जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली भक्ति और श्रद्धा से भरी एक पवित्र कथा, दो बुढ़िया के कार्तिक स्नान की अद्भुत कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के सामने छल, ईर्ष्या और स्वार्थ टिक नहीं सकते। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते ये पुण्यदायिनी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ही संस्कारी, नियम कर्म वाली और पूजा पाठ में लीन रहने वाली थी। हर वर्ष वह कार्तिक मास में स्नान करती, तुलसी जी को सींचती, गणेश जी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करती और कथा कहानी कहती। उसकी श्रद्धा और सच्चे कर्मों के कारण उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हुआ और बुढ़िया ने उसके योग्य एक लड़की देखकर विवाह कर दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जिसके भाग्य में संस्कार ना हो उसे कोई नहीं सिखा सकता। वह बहू अपनी सास के पूजा पाठ से चिढ़ती थी। उसे सास की भक्ति और भगवान की आराधना बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और श्रवण कुमार जैसा पुत्र था। वह अपनी माँ का कहना मानता था, इसलिए बहू चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी। बेटा मेहनत से कमाता था, घर का खर्चा अच्छे से चलता था और बुढ़िया अपने हिसाब से दान पुण्य भी करती थी। इसी कारण उनके घर में समृद्धि थी। बुढ़िया अपने बेटे से बड़ी खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि बेटा धर्मपरायण और अपनी माँ की सेवा में तत्पर है। धीरे धीरे समय बीतता गया और कार्तिक मास का पावन महीना आ पहुंचा। सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक स्नान करूंगी। बेटा बोला, माँ, अवश्य आराम से गंगा स्नान कर लेना। अब बुढ़िया माई रोज कार्तिक स्नान के लिए जाने लगी। कुछ समय बाद घर में पोते की किलकारियां गूंजने लगी। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न थी कि उसका घर परिवार पूर्ण हो गया है और अब उसे प्रभु भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, अब मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ। मुझे चातुर्मास का स्नान करना है। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ आऊंगा और जो भी आवश्यकता होगी वह सब साथ ले चलेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ के लिए गोंद और गिरी के लड्डू बना दो। अच्छा सा घी डालना, माँ 1 महीने के लिए जा रही है। ये सुनते ही बहू के मन में ईर्ष्या और कुटिलता जाग उठी। वह सोचने लगी, मैं अपनी सास के लिए इतने अच्छे लड्डू क्यों बनाऊं? क्यों ना अपनी माँ के लिए ही बना दूं? उसने अपनी माँ के लिए अच्छे गोंदगिरी के लड्डू बना दिए और सास के लिए आटा भूनकर उसमें नमक और थोड़ी मिट्टी मिला दी ताकि बुढ़िया उन्हें खा ही ना सके। वे लड्डू उसने एक डिब्बे में भरकर अपनी सास को दे दिए। अगले दिन बेटा बोला, चलो माँ, मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ आता हूँ। माँ बेटा खुशी खुशी निकल पड़े। हरिद्वार पहुंचकर बुढ़िया ने गंगा स्नान किया और वहीं चातुर्मास स्नान की तैयारी करने लगी। वह बोली, बेटा, गंगा स्नान और कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। जो भी इस महीने श्रद्धा से कार्तिक स्नान करता है, उसके जन्म सुधर जाते हैं। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार बुढ़िया का हृदय भक्ति और विश्वास से भर उठा। उसे क्या पता था कि जिन लड्डुओं को वह प्रसाद समझकर साथ लाई है, उनमें बहू ने छल मिलाया है। परंतु भक्त की सच्ची भावना को भगवान भी पहचानते हैं। बेटा प्रसन्न हुआ कि माँ, ये तो मेरे अच्छे कर्म है कि मैं अपनी माँ को तीर्थ यात्रा करवाने जा रहा हूँ। वह अपनी माँ को लेकर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और जो भी जरूरत का सामान था सब रख दिया। बेटा बोला, माँ, 1 महीने बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तब तक तुम अपना कार्तिक स्नान और पूजा भक्ति भावना से करती रहना। माँ बोली, जाओ बेटा, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ऐसा बेटा पाकर हर माँ धन्य हो जाती है। इतना कहकर बेटा पड़ोसियों से कह गया, मेरी माँ का ध्यान रखना, और घर लौट आया क्योंकि घर का सारा काम वही संभालता था। माँ भी यह जानती थी, इसलिए वह 1 महीने के लिए हरिद्वार में रुक गई। अब बुढ़िया माई हरिद्वार में रहकर प्रतिदिन कार्तिक स्नान करने लगी। वह प्रातः 4 बजे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी जी को सींचती, पीपल और पथवारी की पूजा करती, फिर कार्तिक कथा, गणपति जी,
विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कहानी कहती। दिन भर अपने काम निपटाकर शाम में आसपास के लोगों को बुलाकर भगवत चर्चा किया करती थी। सब लोग उससे प्रसन्न रहते थे क्योंकि वो सबके मन में भक्ति और शांति भर देती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन बुढ़िया माई ने वह डिब्बा खोला जिसमें उसकी बहू ने लड्डू दिए थे। जब उसने लड्डू देखे तो वे एकदम अच्छे गोंदगिरी और मेवे वाले निकले। वह बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, वाह, मेरी बहू ने कितने प्रेम से कितना घी डालकर लड्डू बनाए हैं। उसे यह ज्ञात नहीं था कि भगवान ने उन मिट्टी और नमक वाले लड्डुओं को प्रसाद रूप में बदल दिया है। अब वह अपने बेटे बहू को दिल से आशीर्वाद देने लगी कि भगवान इन्हें सदा सुखी रखे। इसी तरह दिन बीतते गए और कार्तिक मास के केवल 4 दिन शेष रह गए। एक रात वह अपनी झोपड़ी में बैठी कीर्तन कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बुढ़िया ने पूछा, कौन है भाई? बाहर से आवाज आई, मैं सावन हूँ। बुढ़िया बोली, आओ बेटा सावन, भूख लगी है तो लड्डू खा लो। सावन महीने की तो बड़ी महिमा होती है जब कांवड़िए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। सावन ने लड्डू खाया और जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार दी। उसी क्षण झोपड़ी का एक सिरा सोने का बन गया। अगले दिन भादो आया और बोला, बुढ़िया माई, भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा, आजा बेटा भादो, लड्डू खा लो। इस महीने तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कितना शुभ समय होता है। भादो ने लड्डू खाया, आशीर्वाद लिया और उसने भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी जिससे झोपड़ी का दूसरा कोना भी सोने का हो गया। तीसरी रात अश्विन महीना आया और दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया बोली, कौन है? आवाज आई, मैं अश्विन हूँ। बुढ़िया ने कहा, आजा बेटा, लड्डू खा ले। अश्विन महीने में तो पितृपक्ष और नवरात्र आते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। अश्विन ने भी लड्डू खाया और जाते समय झोपड़ी को एक लात मारी जिससे तीसरा सिरा भी सोने का बन गया। अब चौथा और अंतिम दिन आया, कार्तिक मास का पावन दिन। दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया बोली, आओ बेटा, कार्तिक मास कितना पवित्र होता है। इस महीने दीपावली और दशहरा आते हैं। भगवान की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कार्तिक भी अंदर आया, लड्डू खाया और जाते जाते झोपड़ी को आशीर्वाद स्वरूप एक लात मारी। इस बार पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। भगवान की कृपा से वो बुढ़िया माई धन्य हो गई क्योंकि उसके सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति ने सब असंभव को संभव कर दिया था। लोगों का ये जन्म तो सुधर ही जाता है, परंतु जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसका परलोक भी सुधर जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से जीवन में धन, सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। घरों में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, हर ओर समृद्धि आती है। धनतेरस, गोवर्धन और दीपावली जैसी पावन तिथियां खुशियां लेकर आती हैं। अब जब कार्तिक भगवान स्वयं बुढ़िया माई के द्वार आए तो उसने उन्हें प्रेम पूर्वक एक लड्डू दिया। कार्तिक भगवान ने लड्डू खाया और प्रसन्न होकर बुढ़िया की झोपड़ी को आशीर्वाद स्वरूप एक लात मारी जिससे पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। ये देखकर बुढ़िया माई का हृदय कृतज्ञता से भर गया। कार्तिक स्नान का महीना पूरा होने पर उसने ब्राह्मणों को स्नेहपूर्वक भोजन करवाया, खूब दान पुण्य किया क्योंकि अब उसकी झोपड़ी सोने की हो गई थी और अन्न धन का ढेर लग गया था। उसी समय उसका बेटा भी सोचने लगा कि अब 1 महीना बीत गया है, माँ को लेने चलना चाहिए। वह पालकी सजाकर हरिद्वार पहुंचा, पर जब उसने वहां देखा तो जहां उसने माँ के लिए फूस की झोपड़ी बनाई थी वहां अब एक सुनहरा महल खड़ा था। आश्चर्यचकित होकर उसने पड़ोसियों से पूछा, यहाँ तो मैंने अपनी माँ को छोड़ा था, वो कहाँ गई? तब पड़ोसी बोले, अरे ये तो तेरी माँ की ही झोपड़ी है। तेरी माँ इतनी धार्मिक और पुण्य आत्मा है कि भगवान की कृपा से उसकी झोपड़ी सोने की बन गई। ये सुनकर बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर अंदर गया, माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने उसे गले लगाकर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी, सदा सुखी रहो बेटा, दूधो नहाओ, पूतो फलो। बेटा बोला, माँ अब कार्तिक स्नान पूरा हो गया, घर चलो। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। उसने जितना सोना चांदी भरा जा सकता था
थैलों और गाड़ियों में लाद लिया और शेष सब हरिद्वार के लोगों को दान कर दिया। कहते हैं जितना दान करो उतना ही भंडार बढ़ता है। यही हुआ उस पुण्यात्मा बुढ़िया के साथ। अब बेटा बड़े गाजे बाजे और श्रद्धा के साथ अपनी माँ को घर लेकर लौटा। जब गांव पहुंचा तो बैंड बाजे की आवाज सुनते ही बहू चौंक गई। उसने मन में सोचा, अरे ये कैसी बुढ़िया आ रही है जिसके स्वागत में इतना धूमधाम हो रहा है। लोगों में चर्चा होने लगी, अरे बुढ़िया बड़ी सतशील है, कार्तिक भगवान ने उस पर अपार कृपा की है। हे राधे दामोदर, जैसी कृपा बुढ़िया पर की वैसे ही सब पर करना। सब लोग बुढ़िया के गुणगान करने लगे। जब यह बातें बहू के कानों में पहुंची तो वह भीतर ही भीतर जलने लगी। आखिर सास ने ऐसा क्या कर दिया कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी पड़ोसन आकर बोली, अरे बहू, तेरी सास आ रही है, जल्दी आरती का थाल सजा ले। बहू ने ताने भरे स्वर में कहा, अरे सास आ रही है तो कौन सा तीर मारकर आ रही है जो आरती उतारूं। पड़ोसन बोली, अरे तेरी सास सोना चांदी भरकर ला रही है। ये सुनते ही बहू का चेहरा उतर गया, पर ऊपर से उसने जैसे तैसे आरती का थाल सजाया। जब पति ने पालकी द्वार पर रोकी तो बहू भीतर से कुंठा से भरी थी। फिर भी आरती उतारी। बुढ़िया ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो बेटी, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अब बहू के मन में ईर्ष्या और भी बढ़ गई। वह सोचने लगी, आखिर इस बुढ़िया ने ऐसा क्या किया कि इतना सोना चांदी ले आई। बुढ़िया ने सादगी से कहा, बेटी, मैं तो केवल कार्तिक स्नान करने गई थी और यह सब कार्तिक भगवान की कृपा है। बहू सुनती रही पर उसके मन में एक नई योजना पनपने लगी। उसका मायका गरीब था और वह सोचने लगी, अगर मेरी सास इतनी संपत्ति लाकर लौटी है तो अगली बार मैं अपनी माँ को हरिद्वार भेजूंगी। वह भी कार्तिक स्नान करेगी और ढेर सारा सोना चांदी लाएगी। फिर मेरा मायका भी अमीर हो जाएगा। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। धीरे धीरे अगला वर्ष आया और फिर से कार्तिक महीना प्रारंभ हुआ। अब बहू ने अपनी माँ के लिए बड़े प्यार से लड्डू बनाए। घी, गूंद और मेवे से भरपूर तर घी में तले हुए लड्डू एक डिब्बे में भरकर पति से बोली, जाओ मेरी माँ को गंगा स्नान के लिए हरिद्वार छोड़ आओ। पति बोला, ठीक है, सास भी माँ के समान होती है, ये धर्म का काम है, तीर्थ कराना पुण्य का कार्य है। वह अपनी सास को हरिद्वार छोड़ आया। झोपड़ी बनाकर बोला, माता जी 1 महीने बाद लेने आऊंगा, तब तक गंगा स्नान करिए, कार्तिक की महिमा का गुणगान करिए और भक्ति में मन लगाइए। इतना कहकर वह लौट आया। पर बहू की माँ जो लालच में आई थी, उसे भक्ति या स्नान में कोई रुचि नहीं थी। वह दिन चढ़े तक सोती, जब मन होता नहाती, बेटी के दिए लड्डू खाकर मजे से रहती। पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। पड़ोसी सोचने लगे, पहले वाली बुढ़िया तो कितनी धार्मिक थी, 4 बजे उठकर स्नान करती थी, कथा कहती थी, और अब यह आए है तो दिन चढ़े तक सोती रहती है। धीरे धीरे महीने के 4 दिन शेष रहे। तभी सावन आया और दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया बोली, कौन है? आवाज आई, मैं सावन हूँ, भूख लगी है, एक लड्डू दे दो। बुढ़िया झल्लाकर बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, जा यहाँ से। सावन को भगा दिया। उसने झोपड़ी को लात मारी, एक सिरा गिर गया। अगली रात भादो आया। बोला, माँ मैं भादो हूँ, भूख लगी है। वो गुस्से से बोली, सोने भी नहीं देते, निकल जा यहाँ से। भादो ने भी एक लात मारी, दूसरा सिरा गिर गया। तीसरी रात अश्विन आया, दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया बोली, अब कौन आया मुसीबत लेकर? भूख लगी है तो क्या मैं तेरे लिए भोग बनाऊंगी, जा भाग यहाँ से। अश्विन ने भी झोपड़ी को लात मारी, तीसरा सिरा आगे गिर गया। चौथी रात कार्तिक स्वयं आया, विनम्रता से दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया कंबल ओढ़े डंडा लेकर बैठी थी। बोली, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगी। 3 पहले आए, मेरी झोपड़ी तोड़ गए, अब तू भी आ गया। ये सुनकर कार्तिक दुखी हो गए। बुढ़िया ने डंडा उठाया, कार्तिक के पीछे दौड़ी। तभी कार्तिक बोले, दुष्ट, तूने ना भक्ति की, ना पूजा की, ना सम्मान किया, इसलिए तू गधी बनेगी। इतना कहते ही वह बुढ़िया गधी बन गई।
सुबह जब लोगों ने देखा तो झोपड़ी टूटी पड़ी थी और अंदर एक गधी बैठी थी। कार्तिक मास समाप्त हो गया और जब बेटा अपनी सास को लेने हरिद्वार पहुंचा तो पड़ोसी बोले, अरे ये रही तेरी सास। वह बोला, क्या मजाक कर रहे हो, ये तो गधी है। तब उन्होंने कहा, हाँ यही तेरी सास है। जिसने पूजा पाठ नहीं किया वही इस रूप में परिणत हुई। इस प्रकार कार्तिक मास की सच्ची महिमा ये सिखाती है कि केवल नाम मात्र का व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किया गया कर्म ही मनुष्य को स्वर्ण समान बनाता है। तुम्हारी माँ तो हम लोगों को भी जगा दिया करती थी, सबको कथा कहानी सुनाया करती, पूजा पाठ के नियम समझाया करती और कितना अच्छा ज्ञान हमें देती थी। लेकिन अब की बार जो ये बुढ़िया आई है उससे तो पूछो ही मत। पता नहीं 12-1 बजे तक सोती है, दोपहर में स्नान करती है, मन में आया तो कर लिया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। झोपड़ी में पड़ी पड़ी सोती रहती है, ना कोई साफ सफाई ना कुछ, कितनी मलिन अवस्था के साथ रहती थी। अब जो बेचारा बेटा था, बुढ़िया का क्या करता। उसने उस गधी के गले में एक रस्सा डाला और उसे लेकर चल दिया। घर पर तो जो बहू थी वह बड़ी खुश हो रही थी। आज तो मेरी माँ आएगी, मेरी माँ धन के बोरे भर भर कर लाएगी। सुबह से ही उसने 56 प्रकार के भोग बना डाले थे, सोचा अपनी माँ को यह खिलाऊंगी। आरती का थाल सजा लिया, लेकिन सोचने लगी अब तक बैंडबाजी की आवाज नहीं आ रही, अपने पति को बताऊंगी। मन में सोचने लगी, अपनी माँ को तो बैंड बाजे से लाया था, लेकिन ये तो मेरी माँ है, ना ला रहा होगा। चुपचाप बुढ़िया का बेटा घर पर आया, तरह तरह की बातें सोचने लगी। जब बेटा घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, बहू समझ गई मेरी माँ आई है। आरती का थाल लेकर दौड़ी, दरवाजा खोला, देखा उसका पति एक गधी को लेकर खड़ा है। वो गुस्से में बोली, मेरी माँ कहाँ है, और मेरी माँ को तुम बैंड बाजे से क्यों नहीं लाए? मुझे भी अपनी माँ की आरती करनी है। बेटा बोला, हाँ तो गुस्सा क्यों हो रही हो, कर लो आरती। अरे ये तेरी माँ ही तो है। बहू बोली, मजाक मत करो, तुम मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरी माँ कोई गधी है, गधी को मेरी माँ बना रहे हो। बेटा बोला, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जैसा कर्म वैसा फल आता है। ये तुम्हारी माँ है, कोई और नहीं। अब गधी भी अपनी भाषा में बताने लगी, मैं ही तेरी माँ हूँ। बेटी ने गर्दन हिला हिलाकर गधी से कहा, परहेज हट, कैसी गधी लेकर आए हो, मेरे पीछे पड़ रही है। गधी बोली, गधी नहीं, ये तेरी माँ है। अब बहू को मानना पड़ा कि ये उसकी माँ है। वो बड़ी रोने लगी, मेरी माँ गधी कैसे बन गई? अब बहू, बेटा और बुढ़िया ने निर्णय लिया कि किसी जानकार विद्वान को बुलवाएं और पूछे कि यह गधी कैसे बन गई। बेटा ने पुरोहित जी को बुलवाया और पूरी बात बताई। पुरोहित जी ने सुना और बोले, हे बेटी, तुम्हारी माँ ने जो कार्तिक भगवान का अपमान किया, इसलिए उसे श्राप मिला है। अब ये गधी बन गई है। जब कार्तिक महीना आएगा और तुम्हारी सास स्नान करेगी तो इस स्नान से वह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। बहू बोली, ठीक है। अब बहू ने गधी को आंगन में बांध दिया, खाना पानी दिया। बच्चे थोड़े नटखट थे, कभी शोर मचाते तो 1-2 डंडे से संभालते। बुढ़िया बच्चों को संस्कार देती थी, वे अपनी दादी से चिपके रहते। बहू को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, मन ही मन सोचने लगी, मैंने अपनी सासू माँ को कभी तवज्जो नहीं दी, हमेशा पक्षपात किया, अपमान किया। वो अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर रोने लगी। सासू माँ ने समझाया, बेटी, इसमें कोई बात नहीं, तुझसे जो गलती हुई उसका प्रायश्चित कर रही हो। तूने अपनी गलती मान ली तो भगवान सजा माफ कर देंगे। धीरे धीरे समय बीता, महीने पर महीना बीते और कार्तिक महीना आया। बुढ़िया स्नान करती, गंगा स्नान करती, तुलसी सींचती, पथवारी और पीपल सींचती, कहानी सुनाती और नहाने का पानी गधी पर डाल देती। ये रोज का नियम बन गया। अंततः पूर्णमासी का दिन आया। बुढ़िया ने बेटे से कहा, ब्राह्मणों को बुलाओ, भोजन करवाओ और दान दक्षिणा दो। बेटे ने ब्राह्मणों को बुलाया, हवन कराया, पूजा पाठ हुई, कार्तिक का महात्म्य सुनाया गया और नहाने का पानी गधी पर डाला गया।
कार्तिक के महात्म्य और बुढ़िया के स्नान के पानी से गधी अपने असली रूप में लौट आई। उसने बुढ़िया के पैर पकड़कर कहा, समधन जी, मुझे माफ कर दो। मैं अज्ञानी और लालची थी। सत के बल से नहाई तो भगवान प्रसन्न हुए, लालच से नहाई तो सजा मिली। अब बुढ़िया, उसकी बहू, बेटा और सास सभी हर साल कार्तिक स्नान करने लगे। बुढ़िया का गांव में मान सम्मान बढ़ गया। पड़ोसी उसकी सलाह लेने लगे। कार्तिक के समय बुढ़िया सबको कहानी सुनाया करती। सब लोग बुढ़िया माई की जय जयकार करते, जो उसकी देखी देखी कार्तिक स्नान करते। गांव और गली के सभी लोग कार्तिक स्नान करने लगे। कार्तिक की महिमा अपरंपार है। हे कार्तिक भगवान, हे दामोदर राव, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जय तुलसी मैया, बहू और सास के जैसी सभी को आपकी कृपा प्राप्त हो। जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, उनके घर में धन के भंडार भरे और सुख समृद्धि प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की कृपा सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।